और रामनवमी क्यों मनाया जाता है, कितने तारीख है। हम बात करेंगे चैत महीने का जो रामनवमी क्यों मनाया जाता है। तो हमारे बीच पंडित जी आए हैं, ब्रजेश रमन जी। तो उनसे बात करेंगे चैत में जो क्या खास होता है। कि त्योहार तो बहुत है, नवरात्रि भी है और भी त्योहार है। चैत महीना स्पेशल हो जाता है। क्या उस पर कहना चाहते हैं। तो बहुत स्वागत है ओके सवेरा न्यूज में पंडित जी आपका। और हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि चैत के महीने में जो हमेशा अच्छा माना जाता है, हर त्योहार भी माना जाता है, और रामनवमी क्यों मनाया जाता है, कितने तारीख है। सभी भक्तजनों के लिए जय श्री राम, जय माता दी। राम नाम का जो आधार है और जनजीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी है। और ये जो चैत्र मास है, चैत्र मास में रामनवमी क्यों मनाई जाती है, तो इसका तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। हमारे जीवन से जो भगवान राम जुड़े हुए हैं या भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं, ये दो ही भगवान हमारे बीच में रह करके हमारे लिए अनेक प्रकार की प्रीति रीति और धर्म नियम कानून आकर के हमें बताए हैं और हमें जीने का आधार उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले तो भगवान राम ही इस धरती पर आए और उन्होंने मर्यादा और धर्म का जो पालन कैसे किया जाता है ये बताया। और ये जो चैत्र के नवरात्रे हैं, नवरात्रे में जो नौमी तिथि है उसमें राम जी का जन्म हुआ है निश्चय तौर पे, क्योंकि नवरात्रे तो शरद ऋतु के भी आते हैं, परंतु उसमें दशहरा प्रबल है जो राम जी ने विजय प्राप्त करी थी। मगर यहाँ रामनवमी विशेष तौर पे इसीलिए है कि राम जी का जन्म ही चैत्र मास में हुआ था और ये मास इतना सुलभ था कि ना तो कोई ज़्यादा धूप थी, न कोई ज़्यादा गर्मी थी, न सर्दी थी। और इनका जो मुहूर्त था, इतना मुहूर्त तो और भी होते हैं मगर एक अलग से मुहूर्त निकाला गया, अभिजित मुहूर्त, जो भगवान को सदा प्रिय है और जिसका लाभ हम भी जन जीवन में उठाते ही हैं। जब कोई हमारे पास मुहूर्त नहीं होता तो ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि आप अभिजित मुहूर्त में जो 11:15 बजे से लेके और 1 बजे तक का ये मुहूर्त रहता है, तो भगवान ने इसी मुहूर्त में जन्म लिया और इसी चैत्र मास की नवमी में भगवान ने अवतार लिया। और हमारे जीवन में उन्होंने जितनी सुलभता सरलता, धर्म की नीति रीति, जीवन को जीने की कला जो भगवान राम ने सिखाई, वो हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। हम किसी और देवता की बात करें तो वो हमारे इतने नज़दीक नहीं आ पाता, मगर राम जी तो हमारी रंग रंग में बसे हुए हैं, हमारी हर प्रकृति रीति नीति में बसे हुए हैं। हम राम जी से अलग रहकर अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए राम जी का जो जन्म है ये चैत्र मास में ही हुआ था। इसीलिए चैत्र मास की जो रामनवमी है वो विशेष है और ये महत्व हमारे जीवन को बहुत देती है। और हमने इस रामनवमी को धूमधाम से, श्रद्धा से, भक्ति से और अपने भारत की मर्यादा को समझते हुए यह राम जन्म मनाना चाहिए। नवरात्रे 9 अप्रैल से शुरू होंगे और 17 अप्रैल को नवमी होगी और उस दिन माता का पूजन किया जाता है, माता का विसर्जन और रामनवमी की धूमधाम से पूजन अर्चन, उनका जन्म दिवस समझ लो कि
ये जन्म दिवस है भगवान का, जो चैत्र मास में है। हम राम को जीते तो हर महीने में है, कभी भी हम राम नाम के बगैर तो रह नहीं सकते, मगर चैत्र मास की जो नवमी है, ये भगवान के जन्म की नवमी है। इसीलिए जन जन को मनाना चाहिए और जन जन को इस नवमी से जुड़ना चाहिए। और जो वंचित हैं, जो इन विचारों से अलग रहते हैं, आयोजन करके और अनेक प्रकार के भजन कीर्तन रामायण का पाठ करके उन अनजान लोगों को भी जोड़ने का जो विशेष महत्व इन उत्सवों का होता है। रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए और हर किसी को उसमें बुलाकर राम जी की महिमा का बोध कराने का कार्य हम भक्तों का है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आप लोग देखें कि कैसे है, और भी कुछ आपको जानकारी लेना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो उस पे पंडित जी तैयारी करेंगे और आप लोग को भी ओके सवेरा न्यूज़ के माध्यम से आप लोग के पास बिल्कुल देते रहेंगे खबर। और पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।